क्रांतिकारी जय भीम सभी साथियों को, इस प्रांगण में आए हुए सभी अनुयायियों को मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। जैसे कि पहले सर ने बताए थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का 132वां जयंती है। उस अवसर पर हमने सभी समाज को एकत्रित करने का हमने कोशिश किया हूँ। मैं चाहता हूँ ये कोशिश हमेशा ये जारी रहे। और मैं बाबा साहब के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हमारे देश का बहुत बड़े किसी बहाने की तरह उनको छोड़ गए। बाबा साहब को अकेला ही संविधान सभा में संविधान लिखने का मौका मिला, उनके साथ में कोई नहीं दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्ट टीम कमेटी का चेयरमैन थे और संविधान सभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब मसौदा पेश करते थे, एक एक जो होता है सब्जेक्ट लिखते थे, तो उन्होंने पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देते थे। उनके साथ में जो सांसद थे 392 सांसद, वो सब सांसद उनको विचार करते थे कौन सी विषय को हमको पास करना है समाज के लिए और कौन सी विषय उनको पास नहीं करना था। तो विषय को पास करने के बाद संविधान में उनको बात को ऐड होता था। बाबा साहब अकेले संविधान लिखने पारित करने के लिए एक बार जब पहली बार बैठक हुआ था, तो उसमें किसी मुस्लिम नेता की नहीं आने की वजह से वो संविधान का बैठक रद्द हो गया था। उसके बाद दूसरी बार बैठक हुआ तो 11 बार बैठक हुआ। 11 बार में बैठक होने के बाद संविधान में उनको सब बात को संशोधन करके उनको लिखा गया और ऐड किया गया। आज वो संविधान हमारे सामने में उपस्थित है। संविधान लिखने का टाइम में किसी भगवान और किसी देवी देवता को बाबा साहब ने और 395 जो संविधान सभा में 392 व्यक्ति थे, उन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं लिया। उन्होंने हर व्यक्ति को पारित करने के लिए वोटिंग किया। आप इस संविधान में प्रथम नाम क्या देंगे? प्रथम नाम कोई भगवान का नहीं। या भगवान उस संविधान सभा में लोकतंत्र का पहला मंदिर में हार गया, लेकिन वहां पर क्या लिखा गया? हम भारत के लोग, जो भी व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित है, हम सिर्फ हम बोलेंगे तो हम भारत के लोग। कोई नहीं कह सकता कि हम विदेश के हैं चाहे वहाँ के हैं। हम भारत के लोग, हम संविधान के दायरे में रह करके हम सब कार्य कर रहे हैं। आज यदि हम बैठे हैं यहाँ पर तो संविधान के दायरे में रह करके हम बैठे हैं। संविधान में हमको जो अधिकार दिया है, समता, समता, बंधुता, न्याय, उस आधार पर हम यहाँ पर शांति से बैठे हैं। संविधान में हमको 4 अधिकार दिया है। किसी भी व्यक्ति कोई भी जगह पर जा करके रह सकता है, अपना राजपाट कर सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है, अपना जमीन रखे रोजगार कर सकता है। वह हमको संविधान मिला है। उस संविधान के अंदर हम रह करके कहीं भी जाते हैं, देश प्रदेश कमाते हैं और अच्छा से रहते हैं। किसी प्रकार यदि हमारे पास शोषण होता है तो शोषण को हम दूर करने के लिए इस संविधान की दायरे में रह करके पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जाकर के कानून जो होता है, उस कानून के आधार पर में जो हमारे साथ प्रताड़ित करता है उनको शासन दिया जाता है, उनको जेल कैद किया जाता है संविधान में रह करके। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, जैसे कि सर ने बोले हैं, जो धर्म बिल्कुल सही बात है। बाबा साहब ने बोला है बलि बकरों को दी जाती है, शेरों की नहीं। बकरों क्योंकि बोलता नहीं है, शेर दहाड़ता है। शेर के डर से आदमी कोसों दूर भाग जाता है। इसीलिए हम चाहते हैं हमारा समाज बोलना सीखे। जब भी हम आज मांग करते हैं, आप लोग हमारे ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, तो बाबा साहब ने अब तक बढ़ोगे नहीं। आप लोग को पढ़ना जरूरी है। आज हमारा शिक्षा इतना नीचे स्तर पर गिर गया है, जो सारे स्कूल सारे जो प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है। हम गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़ नहीं सकते। हमारे 10,000 का महीना कमाते हैं और एक बच्चे का फीस होता है 10,000 रुपया। 10,000 रुपया हम कहाँ दे पाएंगे? हमारा शिक्षा का स्तर गिरा जा रहा है। हमको बाबा साहब ने वोट का जो अधिकार दिया है, वो वोट का अधिकार का समझना होगा। बाबा साहब वोट जो दिए हैं, एक बहुत बड़ा कुर्बानी दे करके दिए हैं। उन्होंने इस वोट का अधिकार देने के लिए जो शिक्षित है, जो अशिक्षित है, सभी को अधिकार दिया। लेकिन जब वोट का अधिकार दिया जा रहा था, उस टाइम बड़े बड़े नेता कह रहे थे, जे मेरे भारत के लोगों, ए मेरे समाज के लोगों, जो व्यक्ति शिक्षित है, जो व्यक्ति व्यवसाय में है, उसी व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा, जो हमारे अति पिछड़े लोग जो है, SC ST OBC है, जो शूद्र जाति का लोग है, उनको पास तो न रहने का घर है, न उनके तन पे कपड़ा है, न उनके पास कोई शिक्षा है। तुम तो पहले शिक्षा से वंचित कर रखे हो, तो फिर हमारा समाज कैसे व्यापार करेगा, कैसे शिक्षित होगा, कैसे हमको वोट देगा, कैसे अपना प्रतिनिधित्व चुनेगा? बाबा साहब ने फिर उनको कहा, आपको मैं सुझाव देता हूँ, जो भी व्यक्ति
21 साल का हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, हर व्यक्ति को वोट का मैं अधिकार देता हूँ। इसको पारित करना होगा आप लोगों को। तो पूरा संविधान सभा में उन वोट का अधिकार को पारित किया गया। आज जितने भी हमारा माता बहन भाई हैं 21 साल की उम्र में, चाहे अमीर का बेटा हो, चाहे गरीब का बेटा हो, वोट का अधिकार बराबर का है। तो उस वोट का क्या है, आज हमारा समाज अधिकार नहीं समझता। बाबा साहब ने 4 बच्चों को खोया है इस वोट के अधिकार देने में। उनको 4 बच्चा मर गया था बाबा साहब पढ़ाई करने में। बाबा साहब अमेरिका यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो उनको 4 बच्चा मर गया था पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में। उनको इलाज नहीं हो पा रहा था। माता रमाबाई इनका पत्नी है और माता रमाबाई वहाँ माता रमाबाई है। वो माता रमाबाई अपने साहब को खाने के लिए विदेश में पैसा नहीं होता था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 1 पाव रोटी खा करके 2 दिन तक रहते थे। बाबा साहब ने वहां से लेटर लिखा, रमा मैं इतना आफत में हूँ, मेरे पास 1 पैसा नहीं है, 1 पाव रोटी 2 दिन खा करके मैं दिन गुजारता हूँ। रमाबाई ने पढ़ करके बहुत रोया, बहुत उनको कष्ट हुआ। रमाबाई ने उनको फिर से खत लिखा, साहब चिंता मत करिए, मैं आपको पैसे को इंतजाम करता हूँ। माता रमाबाई ने गोबर जो होता है ना, गोबर को गोईठा ठोक करके बेच करके बाबा साहब को विदेश में पैसा भेजते थे। तब बाबा साहब जो है वहाँ पढ़ाई करके जब इंडिया आए तब तक पैसा का अभाव उनका 4 बेटा मर चुके थे। और जब बाबा साहब जब आए तो उनका पत्नी भी बीमार पड़ गई। बाबा साहब की स्थिति उनका पत्नी भी देहांत हो गया। बाबा साहब बिल्कुल अकेला पड़ गया। सबसे प्यारा उनका राज रतन बेटा था जो बोलते थे, बेटा तुम शेर हो, मैं आज तुमको शेर बनाना चाहता हूँ। आज तुम हमारे छोड़ के चले गए हो, मैं किसको शेर बनाऊंगा, किसके सहारे मैं जीऊंगा। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। बाबा साहब बहुत रोया, बहुत बिलखा। बाबा साहब ने हम लोगों के लिए इतना कठिन तपस्या किए हैं। तो आज हम लोग को वोट जो मिल रहा है, राइट जो मिला है, हम 500 रुपया में बिक जाते हैं। ये कभी 500 रुपये में बिकने का कोई कोशिश न करें। ये हमारा प्रतिनिधित्व करने का, अच्छा नेता चुनने का हमारा राइट है, उसको शक्ति है। अच्छा नेता को चुनोगे तो हमारे समाज में अच्छा काम होगा, खराब नेता को चुनेंगे तो खराब नेता होगा। जैसे कि आज धर्म के नाम पर हम बिल्कुल सही सर बोले हैं, जो हम लोग को बांटा जा रहा है। तो हर जगह पर में यहाँ खाली मंदिर मस्जिद, लेकिन हमारे भारत में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं खोला गया है। जो पुराना यूनिवर्सिटी था वो बाबा ये आज के दौर में जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं वो सारे प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन करने के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हम चाहते हैं हमारे समाज जागरूक हो, हमारे बच्चे को शिक्षा के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। और जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले हैं, बाबा साहब का ये गुरु है, ये सामाजिक गुरु है। बाबा साहब का 3 गुरु थे, सामाजिक गुरु महात्मा ज्योतिराव फुले और धार्मिक गुरु महात्मा गौतम बुद्ध और सामाजिक गुरु आध्यात्मिक गुरु है संत गुरु कबीरदास। तो महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने भारत में जब आजाद नहीं हुआ था हमारा देश, उस टाइम सबसे पहले हमारे शोषित पीड़ित महिला को जब शिक्षा का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, अच्छा घर में रहने का अधिकार नहीं था, तो उस टाइम पहला जो है अनाथ आश्रम खोला था महात्मा ज्योतिराव फुले ने। और जो खर्चा होता था बाबा साहब अपने पॉकेट से, और महिला का पहला जो बड़े घर में जो बच्चा पैदा, महिला सब को शादी होती थी तो बड़े घर में क्या आज भी चल रहा है, बड़े घरों की बड़े जाति के लोगों में जब उसका पति गुजर जाता है तो उसको शादी नहीं किया जाता है। वो बच्चा से मतलब शादी से लेकर बुढ़ापे तक आजीवन विधवा बन के रहती है। लेकिन बाबा साहब ने सभी को अधिकार दिया, हर व्यक्ति को व्यक्ति को आजादी है अपना जिंदगी जीने के लिए। तो उनको भी महात्मा ज्योतिराव फुले ने जो विधवा लोगों हैं उनको अनाथ आश्रम में रखी और विधवा लोगों की शादियां करवाई। जो उनको बच्चा पैदा हो जाता था विधवा में उनको अलग से उनको घर खुला करके उनको 50 प्रसव करवाते थे। महात्मा ज्योतिराव फुले गोद लेते थे, गोद लेकर के जो बच्चा को पढ़ाई लिखाई करवाया और बच्चा को डॉक्टर बनाया, डॉक्टर बना करके समाज में काम करवाया। तो उसके बाद महात्मा ज्योतिराव फुले का माता सावित्रीबाई फुले हैं। माता सावित्रीबाई फुले आजादी से पहले इतना संघर्ष झेले, बहुत सारे संघर्ष झेल करके शिक्षा के लिए उन्होंने महिला को स्कूल खुलवाया। जो महिला को पढ़ने का जब अधिकार नहीं था
तो उसके स्कूल खुलवाया। तो रास्ते में जब जाते थे माता राम सावित्री बाई फुले, तो उनको जो सावंतवादी लोग थे तो रास्ते में गोबर माटी नाली का कीचड़ उनके ऊपर फेंकती थी। तू पढ़ाई नहीं करवा सकते, हमको धर्म के विरोध काम कर रही है। तो सावित्री बाई फुले ने 2-3 साड़ियां ले जाती थी। एक साड़ियां जो कीचड़ में जाती थी वो पहन के जाती थी, और दूसरा साड़ी थैले में लेके जाती थी। पाठशाला जब जाती थी तो अच्छा साड़ी पहन लेती थी, और गंदा साड़ी जो होती थी उसको सुखा करके फिर जब वापस आती थी तो पहन करके आती थी। फिर उधर से आने के बाद उनको जो है कीचड़ डाला जाता था। क्यों कीचड़ डाला जाता था? क्योंकि महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था। एक महिला पढ़ाने के लिए आगे बढ़ी, उसके लिए उनको प्रताड़ित किया जाता है। यदि महिला हम पढ़ लिख लेगी तो हमारा बात कौन सुनेगा, हमारा नीच में कौन रहेगा, हमारा दिन में कौन रहेगा। इसके वजह से फिर भी इतना कष्ट झेलने के बाद सावित्री बाई फुले ने पढ़ाई करवाया। इसीलिए भारत का प्रथम महिला टीचर माता सावित्री बाई फुले को बोला जाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों के लिए इतना काम किए हैं जिनको जगहों पर लाने के बाद भी हम पूरा नहीं कर सकते हैं। इसी बात के साथ हम अब विराम लेते हैं और बीरबल चाचा से आग्रह करते हैं आकर के। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी को, अपना सुझाव रखे और आप लोग